करंट अफेयर से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ ऐसा पॉइंट रहा प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का, ये तीनों पॉइंट हमें क्वालिफाई करने पड़ते हैं यूपीएससी एग्जाम में। आज हम सब बात करेंगे यूपीएससी प्रिपरेशन को लेकर, कैसे हमें यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारे यूपीएससी के जो एग्जाम है क्वालिफाई कर सके एंड जिस पद पे हम जाना चाहते हैं उस पद पे हम जा सके। बट उससे पहले हम ये बात कर लें कि हमें यूपीएससी के दौरान हमें कौन कौन सा पद देखने को मिल जाता है। पहला पद हमें मिल जाता है आईएएस का, दूसरा आईपीएस, तीसरा आईआरएस, चौथा आईएफएस। ये जो 4 पद हैं यूपीएससी के सर्वोत्तम पद माना जाता है और ये सबसे बड़े पद हैं इंडिया के, जिससे हमें यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद ही मिलता है। एंड अगर हम साथ ही साथ अगर बात कर ले सिलेबस को, तो अगर आप यूपीएससी में अगर आप सिलेबस नहीं समझते हो तो आपका सिलेबस समझना सबसे बड़ा पॉइंट है। एंड सिलेबस नहीं समझोगे तो सबसे बड़ी गलती आप करते हो यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है। एंड अगर साथ ही साथ बात करें तो एग्जाम पैटर्न के ऊपर, तो एग्जाम पैटर्न भी समझना सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है यूपीएससी के दौरान, ठीक है। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो हमें 3 टर्म में देखने को मिल जाता है। पहला टर्म मिल जाता है प्रीलिम्स का, दूसरा मिल जाता है हमें मेंस का एंड तीसरा मिल जाता है हमें इंटरव्यू का। ये जो तीनों टर्म है इसे हमें क्वालिफाई करने पड़ते हैं, तभी जाकर हमें ऑफिसर का पद मिल पाते हैं, ठीक है। एंड अगर साथ ही साथ हम बात कर ले इसके कोचिंग एंड करंट अफेयर के ऊपर, तो हमें प्रिपरेशन के दौरान, स्टडी के दौरान ही हमें करंट अफेयर को अपडेट करते रहना चाहिए ताकि हमें एग्जाम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो पाए, ठीक है। एंड डेट शीट अगर हम बात करें रेगुलर स्टडी की, तो हमें स्टडी करनी चाहिए। लगभग अगर हम बात करें तो 7 से 8 घंटा अप टू तो करना ही चाहिए हमें स्टडी यूपीएससी में, ठीक है। एंड अगर साथ ही बात करें हमें बुक कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, तो बुक के ऊपर बात करें तो हमें एनसीईआरटी 6 to 12 इसे हमें कवर करने पड़ेंगे। अगर एनसीईआरटी 6 to 12 अगर आप कवर कर लेते हो तो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड डेट शीट अगर हम बात करें इसके स्टैंडर्ड बुक के ऊपर, तो मैं पहले तो ये बता दूं आप सबको, जो भी आप यूपीएससी में जो बुक देखने को मिलते हैं मार्केट में, ये यूपीएससी का खुद का बुक नहीं होता है, या तो किसी ऑफिसर द्वारा लिखे होते हैं या तो किसी बड़े लेखक के द्वारा मिलते हैं ये बुक हमें, ये सब हम बुक पढ़ते हैं एंड हमें एग्जाम के दौरान इससे हमें काफी हेल्प देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड साथ ही हम बात करें सेल्फ कॉन्फिडेंस की, अगर आप यूपीएससी के दौरान, इसके प्रिपरेशन के दौरान अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर विश्वास अपने आप पर नहीं है, तो आपको यूपीएससी का एग्जाम भी निकालने में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। एंड अगर हम साथ ही बात करें कोचिंग के ऊपर, तो हमें कोचिंग भी कर लेनी चाहिए ज्वाइन, क्योंकि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो यूपीएससी में तो आपको गाइडेंस वहाँ टीचर के द्वारा मिल जाते हैं। एंड अगर आपको वहाँ पे प्रिपरेशन कैसे करने वो भी आपको टीचर के द्वारा अच्छे तरीके से देखने को मिल जाते हैं, समझाए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। एंड इस साथ ही साथ बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, देखो हर एस्पिरेंट बोलते हैं एंड हर बड़े टीचर भी बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमें हम सबको देखने चाहिए, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हो, जैसे अभी 2023 चल रहा है, अभी पिछले साल की बात करें तो 2022 में जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मेंस के एग्जाम में, पीटी एग्जाम में जो पूछे गए हैं, अगर उसे एनालाइज करोगे तो आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा कि यूपीएससी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, आपको उसका आइडिया हो जाएगा। एंड उसके हिसाब से आप सिलेबस को भी एनालाइज कर लोगे एंड उस सिलेबस को भी समझ लोगे एंड उसकी तैयारी भी यूपीएससी के अच्छे तरीके से कर लोगे। डेट शीट कुछ पॉइंट है ऐसा जो कि मैं आपको बता रहा हूँ एंड डेट शीट आपको इस चीज को फॉलो करना है। अगर इस चीज को फॉलो करते हो तो आपका यूपीएससी का एग्जाम निकलना सक्सेसफुली हो सकता है, ठीक है। एंड डेट से बात कर ले, यहाँ पे ये सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ आ जाता है कि एस्पिरेंट सिलेबस समझते नहीं है, सिलेबस को पढ़ना नहीं चाहता, तो सबसे बड़ी गलती यही है हर स्टूडेंट के लिए। तो हमें सबसे पहले तो सिलेबस को समझना पड़ेगा, सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका यूपीएससी का एग्जाम हो पाएगा। एंड डेट शीट अगर हम बात करें रेगुलर स्टडी, जैसे मैंने पहले भी बोला 7 या 8 घंटे अप टू तो इतना स्टडी करना ही है यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान। एंड अगर हम साथ ही बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले भी बोला, तो उसे भी आपको देखना ही देखना है। अरे करंट अफेयर को भी अपडेट करते जाना है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बोल चुका हूँ, तो करंट अफेयर को भी अपडेट करते जाना, क्योंकि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ ऐसा पॉइंट रहा प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का, ये तीनों पॉइंट हमें क्वालिफाई करने पड़ते हैं यूपीएससी एग्जाम में, तभी आपको पद देखने को मिल जाता है, ठीक है। डेट शीट कुछ पॉइंट ऐसा रहा। एंड अगर हम बात कर ले ऑनलाइन स्टडी के ऊपर, तो ऑनलाइन स्टडी के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कैसे हमें ऑनलाइन स्टडी, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए यूपीएससी में, तो आप मेरे चैनल पे जाकर वहाँ देख सकते हो। एंड डेट से कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर कमेंट करना। एंड इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे जाए, फॉलो करें एंड मैसेज कर सके, ठीक है। थैंक यू।